वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। इससे पहले हम लोग क्लास 10th के जो भौतिकी हमारा है, यानी कि जिसको कहते हैं हम लोग फिजिक्स, नहीं, चैप्टर नंबर 1, जिसके बारे में हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में, नहीं, जो भारतीय भवन किताब है यानी एनसीईआरटी बुक, उनमें कुछ आंकिक प्रश्न भी हैं जिसको हमें देखना है। कभी कभी क्वेश्चन एक आ जाता है उसमें से, तो हमको उसको क्लियर कर लेना है भाई, आज कैसे कैसे हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 24 है, यानी एक दर्पण बनाइए। क्लियर। अब ये आपका हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी आर बराबर कितना आपके पास 24 है। और कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, आपको निकालना है फोकस दूरी, यानी एफ निकालनी है। क्या निकालना है? तो देखिए हमने लिखा है वक्रता त्रिज्या बराबर कितना 24, यानी आर बराबर 24। फोकस दूरी एफ, एफ निकालना है तो एफ बराबर क्या होता है आर वाई, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, यानी 24/2 यानी कि 12 सीएम। किसी को दिक्कत? चलिए एक नंबर समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है, सुनना थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 15 सीएम फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 60 सीएम पर रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। अब इसमें दो चीजें आपको है, पहले तो एक दर्पण बनाइए आप, क्योंकि अवतल दर्पण कह रहा है। यहां तक किसी को दिक्कत? और ये क्या है, मेरा P है, ये हमारा F है, तो ये हमारा क्या है C है। किसी को दिक्कत? थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ने पर। अब ये फोकस दूरी कितना है 15, यानी ये वाली दूरी हमें 15 दे रखा है। किसी को दिक्कत? तो F बराबर हो गया हमारा -15, क्योंकि हम अवतल में फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या या जो भी हम निकालते हैं माइनस में निकालते हैं, हम लोग कल पढ़ लिए थे। ये क्लियर हो गया। चलिए, यानी F बराबर -15। किसी को दिक्कत? अब अवतल दर्पण से 60 सीएम की दूरी पर है। अब वस्तु जो है यहां से 60 सीएम, क्योंकि कोई भी दूरी मापते हैं कहां से मापते हैं हम लोग, ध्रुव से, तो यहां से 60 होगा तो समझिए कि ये ऐसे होगी, अनंत पर होगी, या वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच होगी। क्लियर। चलिए, तो अब वस्तु दूरी है, यहां से वस्तु दूरी, यानी इसको हम लोग सूचित करते हैं u से, लोग पढ़े थे, तो u बराबर हो गया -60। तो हमें क्या निकालना है? तब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, पहले दूरी निकालिए, यानी कि भी निकालना है हमको। क्या निकालना है मेरे भाई? भी। चलिए, तो अब यहां से आप देख रहे हैं, यहां लिखा हुआ है फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर F बराबर -15। अब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी कि U बराबर, सॉरी पहले वस्तु दूरी, वस्तु दूरी बराबर U बराबर -60, और निकालना हमें प्रतिबिंब दूरी यानी कि V। अब मान लीजिए कि F दी हो, U दी हो और V हमें निकालना है, तो पूरे चैप्टर में हम लोग दो ही चीज पढ़े सूत्र में। एक तो पढ़े कि F बराबर R/2, दूसरा हम लोग दर्पण सूत्र में पढ़े कि F U V, नहीं पढ़े थे 1/F वाला। तो चलिए, इसका मतलब है कि वही सूत्र हमको लेना पड़ेगा, इसको कहते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। क्लियर। तो लिखेंगे 1/F प्लस 1/V प्लस 1/U, हो गया। अब यहां बिठाइए मान को। चलिए, 1 F के जगह पर देंगे -15 बराबर 1 बटे का भी और 1 माइनस का 60। किसी को दिक्कत? जो जो दिया हुआ वो लिख दिए।
आपको नहीं लग रहा है कि 1/15 यहाँ रहेगा ही? इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस 1/60 बराबर कितना 1/भी। तो ई माइनस आएगा नहीं, तो पहले आ गया माइनस, दोनों होके क्या हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, यानी 1/v रहेगा मेरा। अब ये दोनों का क्या करेंगे हम लोग, लघुत्तम लेंगे, तब कितना जाएगा लघुत्तम 60। इससे पढ़ेंगे कितना मर्तबे 4 मर्तबे, तो 4 एकम में 4 प्लस इससे पढ़ेंगे 1 मर्तबे, 60 से 60 1 मर्तबे, तो 1/भी बराबर का ये दोनों हो गया लघुत्तम। तो अब घट के उतर जाएगा -3/60। क्लियर। अब इसको काट दोगे तब 20 तिया 1/, कितना बचेगा 20। माइनस साइन नीचे रखिए चाहे ऊपर रखिए, बात एक ही होता है, यानी 1/भी बराबर 1/-20 हो गया। तो फाइनल क्या निकला, v बराबर -20। v बराबर क्या निकला। अब कहेगा सर ऐसे कैसे, तब वर्ग गुना कर दिए इससे इससे भी, इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस हो गया। चलिए अब प्रतिबिंब की दूरी निकल गई कितना पर 20 cm पर। किसी को दिक्कत। अब अगर आपसे पूछे कि प्रकृति, तो अब गौर करिए, जब आप अनंत पर ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, यहां C से पीछे ले जाते हैं तो कैसा बनेगा, पहला उल्टा। उल्टा बनेगा तो क्या होगी, वास्तविक होगी, ये तो जान रहे हैं। क्लियर। और ये 20 cm पर बन रही, कहां बन रही है, तो ये टोटल कितना है 15, यहां से यहां तक टोटल कितना होगा तब 30 होगा। अब बन रहा है 20 पर, का मतलब इसी के बीच में ना बन रहा है, तो किसके बीच में, C और F के बीच हो गया। कैसा बनेगा तब, छोटा कि बड़ा, छोटा बनेगा, क्योंकि यहां से इधर जाएगा तो कैसा बनेगा, छोटा। क्लियर। प्रकृति हो गया। किसी को दिक्कत समझने में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है, सुनना। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक अवतल दर्पण के सामने उसके मुख्य अक्ष पर 10 cm दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, पढ़ने पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है ना, गर्मी सबको लगता है। चलिए ये हमारा क्या है, अब ये ऐसे है, ये हमारा F है, ये हमारा C है। किसी को डाउट। क्वेश्चन क्या कह रहा है सो सुनो। दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर 10 cm दूर कोई वस्तु है। तब मान लीजिए कहीं भी आप रख सकते हैं वस्तु को, चाहे आप यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, क्योंकि 10 cm दूर कहा है मेरे भाई, तो 10 cm दूर तो आप, क्योंकि फोकस का तो इंडिकेट ही नहीं किया कि 10 है कि 5 है कि 15 है। क्लियर। चलिए तो हम रख दिए मान लीजिए यहां पर वस्तु। क्लियर। अब कह रहा है 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, तो आवर्धित का मतलब होता है सीधा, 3 गुना है, तो जितना ये वस्तु है इससे सीधा बड़ा बनेगा, तो F से पहले होगा, इसका मतलब इधर बनेगा। क्लियर। अगर मान लीजिए 10 cm की दूरी पर है, ये वस्तु की दूरी है -u, यानी u बराबर -10। किसी को दिक्कत। और ऊंचाई हमें मालूम नहीं है तो क्या है, h है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है भाई 3h है। किसी को दिक्कत हो गया। क्लियर। क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब क्या कह रहा है 3 गुना ऊंचा है। अब कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति। चलिए तो हमें इसमें क्या मिला हल, हमें इसमें क्या मिला, एक मिला वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई h मिला। क्लियर। प्रतिबिंब की ऊंचाई मिला, प्रतिबिंब की ऊंचाई मिला 3h। एक मिला वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर हो गया -10। यहां तक किसी को दिक्कत। अब कुछ दिया ही नहीं हुआ है, अगर f दिया होता तो त्रिज्या निकाल देते, f बराबर r/2 निकाल देते, या v या f दिया रहता तो दर्पण सूत्र से बिठा लेते, लेकिन ना ही तो मुझे f है और ना ही, तो अब ये दोनों से हमको क्या समझ में आया, तो हमको समझ में आया कि हमको पूछ रहा है आवर्धन। क्या पूछ रहा है, आवर्धन, है ना।
तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में बट्टे वस्तु की ऊंचाई, या इसको संकेत में लिखेंगे तो माइनस भी बट्टे यू होता है। क्लियर? अब समझिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है आपका, तो 3h, ई कितना है आपका बटे का h माइनस का भी, यू तुम्हें तो मालूम है ना कितना का 10, तो h और h कैंसिल, माइनस दीजिए ना, क्या काट दीजिए ना, हो गया बात खत्म। तो चलिए, तो 3 बटे का बच गया भी बटे का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, भी बराबर 30 मीटर, या 30 क्या है सीएम ना है, तो सीएम दीजिए, सीएम। किसी को दिक्कत? यानी कि प्रतिबिंब कितना बनेगा, 30 सीएम दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि आवर्धित कह रहा है। तो हम लोग एक के बाद समझ में आया था कि जब हम फोकस से पहले होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो बड़ा बना, कैसा बना, बड़ा, सीधा बना, दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे बना, और साथ साथ क्या बनेगा, क्योंकि आभासी बनेगा। अब समझ में आ रही बात है ना कि हम कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं? क्लियर? चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आप लोग खुद ब खुद बनाइएगा बैठ के। यस, अब आगे हैं, एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है, वस्तु की दूरी 10 सीएम पर है, तो फोकस दूरी क्या होगा, अब यहां निकालना हमें, है ना। तो अब गौर करिए क्या क्या दे रखा है पहले, तो एक दर्पण रखिए, यहां पर बनाइए, ये F है और यहाँ C है। राजू भाई तुम थोड़ा ना बात कम करो और फिर अटेंशन दो, तुम कभी कभी क्या होता है ना कि तुम सीखते नहीं हो, ठीक है, क्योंकि बतियानी में रह जाता है तू। चलिए, अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। तो मान लीजिए वस्तु यहाँ है, यानी H वाली होगी, है ना, तो इसका प्रतिबिंब जो है वह क्या है, 4 गुना है, यानी 4H है। हो गया। अब कह रहा है फोकस वस्तु कितना है, वस्तु दूरी, यानी कि ये u बराबर है -10, क्योंकि अवतल है तो माइनस होगा ना। चलिए, तो -10, अब फोकस दूरी हमें निकालनी है, तो कैसे फोकस कैसे पता चलेगा मुझे, तो चलिए जो जो दिया हुआ वो लिखेंगे पहले, हल। क्लियर? अभी दिया हुआ पहले पहले वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई यानी h हो गया। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई तब 4h, अब हो गया वस्तु की दूरी बराबर माइनस, यू दे दीजिए, u बराबर -10 दे दिए। अब लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब की दूरी, भी बराबर हमें मालूम नहीं है, और निकालना क्या हमें, फोकस दूरी, ये भी हमें मालूम नहीं है। अब मालूम जो है उससे पहले कुछ निकाल के देखते हैं, क्योंकि आपको ये वाला मालूम है, तो यहां से निकालेंगे हम लोग आवर्धन। अभी अभी देखा था आपने, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे का वस्तु की ऊंचाई बटे -भी बटे का u, हो गया क्लियर। अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आपके पास 4h, ई कितना आपके पास h, इधर क्या है -भी, u कितना -10, ई कहानी खत्म, ई कहानी खत्म, तब भी कितना जाएगा 40 आ गया आपका भी। क्लियर? चलिए, तब क्योंकि माइनस जाएगा, यहां से माइनस ले लीजिए, इसमें माइनस देंगे, क्योंकि माइनस जाएगा इसलिए क्योंकि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी सब क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। अब यहां से लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जब हमको v और u मिल गया है तब फोकस निकालना है। चलिए, तो 1/f रहेगा 1/v, v की जगह पर कितना देंगे हम लोग 40, प्लस u की जगह पर कितना देंगे हम लोग 10, दोनों का लघुत्तम कितना देंगे हम लोग 40, इससे पढ़ेंगे कितने मर्तबे, 1 मर्तबे। चलिए, प्लस इससे पढ़ेंगे 4 मर्तबे,
तो माइनस जाएगा 5/40, कटौती गया तो 8, कितना हो जाएगा 8। अरे 1/8 हुआ, कहने का मतलब इधर 1 क्या है, तो फाइनल एफ बराबर कितना हो गया 8 cm। यही आंसर होगा मेरा। किसी को दिक्कत? तो हमें जो मालूम था उससे हम लोग हल किए तो हमारा आंसर निकल के, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, देखो क्या कहता है। 2 cm ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 cm की दूरी पर रखी गई है। 2 cm की ऊंची वस्तु है और 10 cm दूर रखा गया है। उसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 cm की दूरी पर बनता है। जा, ये क्या लिखा है भाई, अवतल दर्पण लिखा था। दर्पण की फोकस दूरी और आवर्धन निकालिए। अब देखिए भाई, आवर्धन निकालना है तब वस्तु दूरी दिया हुआ है तो हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना होगा ना। वस्तु की ऊंचाई है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना होगा। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि क्या कह रहा है उसमें क्वेश्चन में। चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। देखिए पहले कह रहा है 2 cm ऊंची वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई। यहां तक किसी को दिक्कत? कितना? 2 cm हो गया। वस्तु अवतल दर्पण से 10 cm की दूरी पर है, यानी ये हो गया हमारा वस्तु की दूरी। तो दूरी कहेगा तो लिखेंगे u बराबर -10 cm, क्योंकि अवतल है इसीलिए। उसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 cm की दूरी पर बनता है। तो इसका मतलब हुआ प्रतिबिंब दूरी, यानी v बराबर बनता है -20 cm। हो गया। अब क्या कह रहा है, तो दर्पण की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी f हमें ज्ञात करनी है। साथ ही साथ क्या निकालना, हमें आवर्धन निकालनी है। क्लियर? अब इतना तो आप समझ रहे हैं। तब पहले फोकस निकालने के लिए हमको क्या करना होगा भाई मेरे, चलना होगा दर्पण सूत्र पर। कहां चलना होगा? दर्पण सूत्र पर। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहां इसको बिठा देते हैं। 1/f तो रहेगा ही, क्योंकि f तो मालूम ही नहीं है। 1 अब भी कितना गया है, -20 प्लस u कितना गया है, तो -10। चलिए 1/f, दोनों का लघुत्तम गए तो 20। इससे पढ़ेंगे तो एक मर्तबे, तो एक ही कम में एक, यहाँ प्लस दीजिए क्योंकि नीचे आप माइनस दे ही दिए हैं, तब एक दीजिए सीधे प्लस। इससे पढ़ेंगे तो 2 मर्तबे तो 2। 1/f बराबर हो गया 3/-20। इससे इसका गुना हुआ तो 3f, इससे इसका गुना हुआ था -20। f बराबर -20/3 कट गया कितना, 6.7 या जो भी आएगा 6, यानी f आ गया आपको -6.6 cm। किसी को दिक्कत? ये हमारी फोकस दूरी निकल गई। अब हमें निकालना है आवर्धन। आवर्धन तो हम लोग जानते हैं कि -u/v/u। किसी को दिक्कत? चलिए, यानी यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर -v/u। प्रतिबिंब की ऊंचाई तो आपको मालूम नहीं है, चलिए तब प्रतिबिंब की ऊंचाई रहने देते हैं। किसी को दिक्कत? लेकिन वस्तु की ऊंचाई मालूम है आपको ऑलरेडी, कितना, 2, माइनस का भी कितना है 20, ई कितना है आपको 10, कैंसिल गया कितना 2। तब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब हो जाएगी 4 cm। तब वस्तु की ऊंचाई हो गया कितना 2, तब प्रतिबिंब कितना हो गया 4। किसी को दिक्कत? चलिए यही तो हम लिखना था, हमें आवर्धन निकालना था और फोकस निकालनी थी। किसी को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई देख लिए। अब जैसे आप कह रहे हैं कि आवर्धन, तो आवर्धन बराबर आप क्या पढ़े अभी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, कटौती गया कितना हो गया, इससे क्या है
या डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे माइनस भी बटा यू, तो भी हो जाता नहीं। अरे तो 6 पॉइंट का क्या होता है बताइए, धिया पुता वाला बात, पूरा एग्जैक्ट पॉइंट होना ही चाहिए। अरे ऐसे इसका मतलब हुआ कि 20 में 3 से भाग गया तो 6 18 गया, 3 अथी 2 दिए, फिर दशमलव दिए, 6 18 गया, फिर 2 आया, 6 18 गया, 2 आया, बढ़ते जाएगा। तो लास्ट वाली पॉइंट को आप बढ़ा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, और नहीं हो बढ़ाइएगा तो भी ठीक है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। क्या धिया पुता वाला बात कर देते हैं आप लोग। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 cm फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी 20 cm, यानी कि अब डायरेक्ट हम सीधे लिख देते हैं F बराबर, क्योंकि अवतल कह रहा है ना, तब माइनस का 20 हो गया। सामने एक वस्तु 10 cm की दूरी पर है, यानी वस्तु दूरी U बराबर माइनस का 10, तब प्रतिबिंब का ध्यान तथा प्रकृति, माने प्रकृति का सॉरी स्थान होना चाहिए ना जी। देखिए गड़बड़ा गया, देखो तो क्या लिखा हुआ है, स्थान ही ना है, नहीं नहीं स्थान है, स्थान है, यानी कि हमें निकालना है भी, क्या निकालना है। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग क्या दिखाएंगे, दर्पण, दर्पण सूत्र। चलिए आगे बढ़िए, तो 1 बटे का, चलिए जब तक चुप नहीं होगा तब तक हम चुप रखेंगे। 1 बटे का कितना देंगे, माइनस 1, अब भी तो मालूम ही नहीं है, ई तो मालूम है हमारे पास 10। अब क्या करोगे, इसको उठा के इधर ले आओगे, तो 1 बटे का 20, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 बट्टा 10 बराबर 1 बट्टे, इसको उठा के इधर ले आए, दोनों का लघुत्तम कितना, इससे पढ़ेंगे तो, इससे पढ़ेंगे तो 1 बट्टे, फाइनल क्या बचा, 1 बट्टे 20, इधर बचा 1 बट्टे, गुना गुना कर दिए, तो भी बराबर हो गया 20, हो गया आंसर, कोई दिक्कत। अब प्रकृति पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो देखिए अब गौर करके देखिए कि फोकस है F, F जैसे दर्पण समझिए आप ऐसे ऐसे, अब F है, यहाँ है 10 सॉरी 20, यहाँ है, अब वस्तु दिए हैं आप 10 पर, रे बउआ कितना था ये 10 पर, इसका मतलब है कि आप फोकस से पहले ही दे दिए। चलिए तब प्रतिबिंब इधर बनेगा नहीं, तो इसका मतलब हुआ सीधा बड़ा, सीधा बड़ा आभासी दर्पण के पीछे। किसी को दिक्कत, बस लिखा हुआ कौन सी है ये, चलिए इतना समझ गए ना। चलिए तो इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन हैं, अब आशा करते हैं कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, तो अब 1 2 आप लोग बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर हम देख लेते हैं, क्या है कि नहीं। चलिए तो कॉपी खोलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें वक्रता त्रिज्या दी हुई है और फोकस दूरी निकालना है, तो वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे, फोकस निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन मोड को चेंज कर दिया उसने, कह दिया है कि एक उत्तल दर्पण, चलिए एक दर्पण बनाइए मेरे भाई, अब इधर से इसको वक्रित करना होगा, क्योंकि उत्तल है तो अंदर से धांसेंगे, है कि नहीं, अंदर से उसको धांसेंगे, इधर से एगो ऐसे खींचेंगे। गौर करिए ये गोला इस तरफ से है ना भाई मेरे, तब फोकस इधर होगी उसकी और वक्रता त्रिज्या इधर होगी, किसी को दिक्कत, लेकिन वस्तु अब इधर होगी, वस्तु इधर होगी, क्योंकि इधर रखेंगे तो फुटवे नहीं बनेगा मेरा, क्लियर। चलिए अब क्या देखा है, देखिए एक उत्तल दर्पण से 20 cm की दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु इधर रखी है, वस्तु इधर रखी है, हो गया क्लियर। तो चलिए नंबर हल, वस्तु दूरी यानी भी बराबर सॉरी u बराबर कितना -20 का, अब वो भी क्लियर कर देते हैं, वो भी क्लियर कर देते हैं। अभी तक आप क्या पढ़े थे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है, तब फोकस दूरी अब वक्रता त्रिज्या धनात्मक है, तो इधर वाला अगर धनात्मक है तो होने वाला क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्लियर हुआ। तो ऋणात्मक दिए कि नहीं दिए हम,
हमें कोई गलती नहीं ना भाई, हम सही बताए ना आपको। अभी आप क्या पढ़ रहे थे, पीछे पढ़े हैं ना कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक है। तब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी है ने है, ई अगर प्लस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है तो इधर क्या जाएगा, क्योंकि यहां होता है मूल बिंदु, तो इधर तो माइनस होगी। और ई है 20 cm, तो ई माइनस 20 cm पर होगा ना, कहानी खत्म। अब आगे चलेंगे, थोड़ा सा यही आपको समझना था, पहले फोटो बना लेते या तब से बनाते तो हल हो जाता। अब कह रहा प्रतिबिंब इसका दर्पण की, देखिए अब यहां से आई है वस्तु, ऐसे आएगी, यहां से आने के बाद यहां से लौटेगी, तो कहां से गुजरेगी वो, एगो मिलाएंगे किससे, इससे, तो यहां बनेगी। क्लियर। तो अब प्रतिबिंब तो इधर बन रही है, तब प्रतिबिंब इधर बन रही है तो क्या जाएगी, माइनस की प्लस, प्लस जाएगी। चलिए तो अब लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी भी बराबर प्लस का 12। किसी को दिक्कत, अब यहां तक क्लियर हो गया। हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी एफ का। क्लियर है। तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, चाहे वो उत्तल रहे चाहे अवतल रहे, सूत्र एक ही है। चलिए तो 1/f का f रहेगा, 1/v के जगह पर देंगे हम लोग 12, अब प्लस इसके जगह पर देंगे 1/20। तो माइनस आए ऊपर नीचे दीजिए ऊपर दीजिए, एक ही बात होता है। दोनों का लघुत्तम जाएंगे तो 60 टाइम जाएगा, नहीं जाएगा। तो इससे जाएंगे तो 12 5 मरतबे, इससे जाएंगे तो कैंसिल गया तो कितना जाएगा 2/60, इधर 1/, कैंसिल गया 1/ कितना, 1/f बराबर 1/ कितना, आरे तिरछे गुना करेंगे तो f बराबर हो गया 30 cm। हो गया। अब फोकस है तो धनात्मक ही होगा, इधर ही आएगा। हो गया। अवतल कहेगा तो जानते हैं कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, सब दूरी क्या होता है उसका, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसमें क्या होगा, हाँ लेकिन एक जगह होता है धनात्मक, किसमें, जब वस्तु फोकस से पहले होता है, किसमें, अवतल में, फोकस से पहले, तो प्रतिबिंब दूरी होती है धनात्मक, तब होगी धनात्मक। ठीक है, बाकी सब जगह ऋणात्मक। और ये सब समझ रहा है ना, क्लियर। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
तो आप लोग अभी तक देख रहे थे कि जब वस्तु उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या 30 हो और उसकी ऊंचाई हो 5, सामने वस्तु 20 सेम की दूरी पर हो, तो इस क्वेश्चन को हमने हल करने के लिए अपनी संस्थान की एक बालिका को हमने बुलाया। बड़ी सुंदर ढंग से उसने हल की और आंसर दी कि सर 8.6 होगा, यानी कि 60/7 होगा प्रतिबिंब की दूरी। इतना तक क्लियर था। अब इसे और भी आगे थोड़ा सा हमें निकालना है, क्योंकि कह रहा है कि बउआरे उकर आकार निकालो के कर, तब वस्तु का आकार यानी हमें निकालना होगा आवर्धन। आवर्धन तो आवर्धन बराबर देखे थे हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु, जगह नहीं है इसलिए हम बोल देते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बराबर का माइनस भी बटे का यू। चलिए अब प्रतिबिंब ऊंचाई अभी तुम निकाल ही लिया है, कितना 60/7। वस्तु दिल है तेरे पास, इधर दिल है माइनस भी, कितना है तेरे तब मालूम नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी एच कह सकते हैं, और यह है 5 सीधा। अब इसको ऐसे करते हैं, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 60/7 पलटी मारोगे 1/20, इधर हो गया आपको मान लीजिए भी बटे का कितना, क्योंकि यहाँ माइनस रहता है तो दोनों काट दिए, यहां से यहाँ 20 दिया, बच गया 3 का आई भी बटे का आरी तिरछी, तब भी 7 भी बराबर 5 दिया, अभी बराबर 15 कैंसिल गया 2.1। किसी को दिक्कत? यही तो हमारा आवर्धन है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा। अब अंदाज करो ना कि वस्तु है 5 सीएम का, तो इसका फोटो तो छोटके ना बनेगा जी, तो छोटका बनेगा तो 5 से कम बनेगा, तो 5 से कम आया कितना 2.1। चलिए तो आज के लिए इतनी ही, बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों से, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में लिखिएगा, फिर हम उसको बना के भेज देंगे आपको, है ना, वीडियो डाल देंगे। तो आज के लिए इतनी, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।